गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं, उन रिटर्न फाइलिंग के सिस्टम में नए डेवलपमेंट्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिटर्न सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझनी है उसके लिए आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी आने वाले समय में जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न आप फाइल करते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस प्रपोज्ड हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। बेसिकली ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में क्या बताया गया है, इस टेबल में बताया गया है, अगर आपको ध्यान हो तो एक बार चर्चा करी गई थी कि जीएसटी के अंदर न्यू रिटर्न सिस्टम जिसमें ANX1, ANX2 वगैरह लाने की बात की गई थी। उस न्यू रिटर्न सिस्टम में जो फीचर्स अवेलेबल थे वो फीचर्स अब एग्जिस्टिंग जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये जो न्यू रिटर्न सिस्टम है इसे विड्रॉ किया जाएगा, यानी कि न्यू रिटर्न सिस्टम जो है वो नहीं आएगा और इसके जो फीचर्स हैं वो आपको एग्जिस्टिंग जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में इनकॉर्पोरेट करके दे दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट का पर्पस जो है डेटा कलेक्ट करने का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि नई रिटर्न्स में क्या फीचर्स थे और वो फीचर्स एग्जिस्टिंग रिटर्न में कब से लागू होंगे या ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी टू जीएसटीआर 3B इन रिटर्न, यानी कि 1 की लाइबिलिटी आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट करी जाएगी। इसके लिए यहां पर जो एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम है उसमें ये फंक्शंस ऑलरेडी इनेबल्ड हैं। तो यहां आप देखेंगे न्यू रिटर्न सिस्टम में लिखा गया है यस, प्रेजेंट रिटर्न में भी ये ऑप्शन जो है ऑलरेडी इनेबल्ड है। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होता है उस डेटा के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो उसमें किस तरीके से आप चेंजेस करेंगे उसके बारे में भी यहां बताया गया है। तो सबसे पहला है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम जीएसटीआर 1 टू जीएसटीआर 3B। और इस लाइबिलिटी की जब बात करते हैं तो आपका अगर रिवर्स चार्ज की कोई लाइबिलिटी बनती है तो उस सिचुएशन में जीएसटीआर 2B से आपकी लाइबिलिटी जो है वो ऑटो पॉपुलेट होती है जीएसटीआर 3B के टेबल 3.1 ब्रैकेट डी के अंदर। तो ऑटो पॉपुलेशन यहां पर एग्जिस्टिंग सिस्टम में हो रहा है। दूसरा है जनरेशन ऑफ स्टेटमेंट हैविंग ऑटो पॉपुलेशन ऑफ क्रेडिट। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B जो है वो ऑटो पॉपुलेट किया जा रहा है, जो कि न्यू रिटर्न सिस्टम में अवेलेबल था और एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम में भी इसका ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी इनेबल्ड है। इसके बाद है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी टू रिटर्न। जो आईटीसी इस ऑटो पॉपुलेटेड जनरेशन ऑफ स्टेटमेंट में आ रहा है वो अमाउंट ऑफ आईटीसी आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा या नहीं, वो न्यू रिटर्न सिस्टम में भी है और एग्जिस्टिंग में भी। आप देखते होंगे कि जीएसटीआर 2B का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो यहां पर दोनों सिचुएशंस में चीजें चल रही हैं। अगला है क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं तो आपके पास QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन जो है वो इनेबल्ड है। तो ये फीचर भी दोनों जगह पर ऑप्शन जो है वो दिया गया है। इसके बाद है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इंपोर्ट डेटा टू आईटीसी। अगर आप कोई इंपोर्ट करते हैं यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हैं तो आप आईजीएसटी भरते होंगे, बिल ऑफ एंट्री एग्जीक्यूट करते होंगे, उसके बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है डेटा अपने आप जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 2B में जो है वो फ्लो कर रहा है। तो उसका भी ऑप्शन यहां पर दिया गया है। अब यहां जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, ये था हमारे पास न्यू रिटर्न सिस्टम, ये है हमारे पास एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम। लेकिन इस चीज को अब एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम के अंदर भी
इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। वो क्या है? ऑप्शन टू कीप आईटीसी पेंडिंग और रिजेक्ट इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर कोई टैक्स इनवॉइस आपके जीएसटी नंबर पे अपलोड हो गया है और वो आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप उस इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है इनवॉइस तो आपका है, लेकिन उस महीने जिस महीने वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस महीने आपको आईटीसी उसका नहीं लेना है, तो आप उसे पेंडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग है कि अगर किसी ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया या अपलोड करके गलत कर दिया है, तो उसे एक्सेप्ट या ऐड करके मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी तो दे दीजिए। रिजेक्ट और पेंडिंग का ऑप्शन तो यहां मेंशन्ड है, लेकिन एक्सेप्ट या ऐड और मॉडिफाई का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो हो जाए तो जीएसटी के अंदर 90% समस्या जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके वो खत्म हो जाने वाली है। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जिसके लिए यहां बताया गया है कि ये चीजें जो हैं जीएसटी रिटर्न में जल्द ही आपको दे दी जाएंगी, जो अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कभी ना कभी 6 महीने साल भर के बाद आपको ये फीचर्स जो है वो भी देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी आपको प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो लॉन्च हो चुका है उसकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो सेम नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगला जो है वो है डीम्ड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटी ANX 1। यहां पर डीम्ड फाइलिंग का क्या मतलब? अगर आपने जीएसटीआर 1 एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं भरा है, जैसे ANX 1 में था कि पर्टिकुलर टाइम तक आपने नहीं फाइल किया, तो वो मान लिया जाएगा कि फाइल हो गया, उसके बाद आपको फाइलिंग अलाउड नहीं है। तो वो प्रेजेंट रिटर्न सिस्टम में जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम में था। तो यहां पर इस चीज के बारे में अभी क्लैरिटी जो है वो नहीं है, तो लगभग डीम्ड जीएसटीआर 1 फाइलिंग जो है वो नहीं आएगी। इसके बाद एक अलग इंपॉर्टेंट और है सेपरेट अमेंडमेंट रिटर्न। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके पास GSTR 3B में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए अमेंडमेंट रिटर्न जो है वो सेपरेटली अब प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि आप अलग तरीके से GSTR 1 जैसे अमेंडमेंट एक ही टेबल में फाइल करते हैं, उसके लिए सेपरेट रिवाइज रिटर्न कह लीजिए या अमेंडमेंट रिटर्न कह लीजिए, वो आपको ऑप्शंस जो है वो मिलने जा रहा है। ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली फेज में है। नो चेंजेस अलाउड इन ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज। न्यू रिटर्न सिस्टम में भी कोई चेंज नहीं कर सकते थे, अभी आपको एग्जिस्टिंग में तो चेंज करने दिया जा रहा है, आने वाले समय में वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि न्यू रिटर्न सिस्टम और एग्जिस्टिंग 3B और GSTR 1 के सिस्टम को मैच करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको ये पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएंगी। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो भी आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।